नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के उस पार्ट को देखेंगे जहां पे विगत वर्ष क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की उम्मीद है। तो उस पार्ट में हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो स्थिति और उसका विस्तार है, किस प्रकार दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है, यह देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच भारत स्थित है, कितने अक्षांश से अक्षांश तक और कितने देशांतर से देशांतर तक भारत स्थित है। और यह भी देखेंगे कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, और जो भारत में कौन सा वह उत्तरतम बिंदु है, भारत में दक्षिणतम बिंदु कौन है, पश्चिम का बिंदु कौन है और पूरब का बिंदु कौन है, उन सब विषय पे चर्चा करते हुए हम लोग यह भी देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि भारत से मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है। तो इतने कंटेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के स्थिति व विस्तार से संबंधित भारत के अवस्थिति व विस्तार। सबसे पहले एक हम लोग मैप ड्रा करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि स्थिति व परिस्थिति भारत के दुनिया के परिप्रेक्ष्य कहाँ है। यह है भारत, जिसमें हमने नक्शे के माध्यम से भारत को बना लिया। अगर इसके हम थोड़े से इसके स्थिति और अवस्थिति की बात करें तो दोस्तों, भारत जो है, जो भारत देश है, वह दुनिया के परिप्रेक्ष्य मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं जिसको हम लोग एक गोलार्ध के माध्यम से देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं कि भारत कहाँ है। भारत दोस्तों, जो भारत है, भारत एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है। इस कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर अवस्थित भारत है, भारत अवस्थित है। अगर इसको हम देखें दुनिया के परिप्रेक्ष्य से, इस पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत हमारा जो है, भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। कहाँ? इस गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। बात कर लें हम लोग भारत की अक्षांश और देशांतरीय अवस्थिति की, जिसमें भारत 37 अंश
37 अंश 6 मिनट, क्या 8 अंश 4 मिनट है। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित है। अगर बात कर लें हम लोग जो उत्तरतम बिंदु की ही, उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा काल हो जाएगा, इंदिरा काल, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है तो इस समय देख सकते हैं कि लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नीचे, ऊपर तो उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा काल हो जाए, नीचे हम लोग उत्तरतम बिंदु की अगर बात करें, उत्तरतम बिंदु 6 अंश 45 मिनट पर, 6 अंश 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट, जो कि इसको पहले हम लोग पिग्नियम पॉइंट के नाम से जानते थे। सुनामी के समय यह लगभग डूब चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो पश्चिमी छोर है, पश्चिमोत्तर जो है, पश्चिमी जो छोर है, पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के बीच यह जो रेखा गई है, जिसमें अगर हम लोग बात करें पश्चिमी, जो उधर हमने देखा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर है ये, पश्चिमी देशांतर, और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा ये, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 अंश 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर वहाँ पे हमने देखा इंदिरा काल, उत्तरतम बिंदु हमने इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को देखा, पश्चिमोत्तर जो पश्चिम का बिंदु हो जाएगा वो सरक्रीक हो जाएगा, क्या सरक्रीक और या हो जाएगा सरक्रीक या गुहार मोती हो जाएगा, सरक्रीक या गुहार मोती पश्चिम का जो बिंदु हो जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर में अगर बात करें, पूर्व में बात करें तो पूर्व में हो जाएगा किबुथु या बेलांग हो जाएगा, किबुथु या बेलांग हो जाएगा। पूर्व में जो है पूर्व का बिंदु किबुथु या बेलांग जो अरुणाचल प्रदेश में होगा, और पश्चिम में सरक्रीक या गुहार मोती, यह कहाँ होगा, गुजरात में होगा। इसी में 2 घंटे का समय जो है, समय का अंतर पाया जाता है। वहाँ उधर जो है सूर्य 2 घंटे पहले उगेगा तो इधर 2 घंटे पहले अस्त होगा। इसी में क्वेश्चन भी बनता है इससे संबंधित। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई की अगर बात कर लें, हम लोग लंबाई की उत्तर से दक्षिण की बात कर लें तो ये हो जाएगी 32-14 किलोमीटर। जबकि अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, पश्चिम से पूर्व की बात कर लें तो 29-33 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर टोटल हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात कर लें तो 32 लाख
87,263 किलोमीटर हो जाएगा में अवस्थित है भारत। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में औसतन देखें तो 2.43 औसतन इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा विश्व के परिप्रेक्ष्य। तो ये सब फैक्ट हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। अगर हम बात करें भारत की अवस्थिति की, भारत कहाँ अवस्थित है, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच में जो है भारत अवस्थित है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नीचे हो जाएगा हिंद महासागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जहाँ मिलते हैं वह बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह तो दोस्तों बात रही जो भारत की अवस्थिति व विस्तार की किस तरह हमने देखा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण में कितना है, पूर्व से पश्चिम में कितना है, उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, पश्चिम का बिंदु क्या है, पूर्व का बिंदु क्या है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो इसका अगला टॉपिक है हम लोग का कि भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरी है। भारत में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा की बात कर लें दोस्तों, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी है। कहाँ कहाँ से? पहले गुजरात से होते हुए राजस्थान से होते हुए एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड से पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ लोग भाई ट्रिक से याद कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक उस स्थिति में फेल हो जाती है जब क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व की ओर वह कौन कौन से क्रम में राज्य को लगाओ। ऑप्शन में दे दिया तीन क्रम को उल्टा कर दिया, एक क्रम में सही कर दे दिया, तो बहुत समस्या होती। अगर इस तरह से लोग याद करे रहेंगे तो समस्या, चाहे जैसे भी क्वेश्चन बनाएगा आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं गुजरात है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। पहले कर्क रेखा को ही बना लेते हैं। कहाँ से कर्क रेखा गुजरी है? ये हो जाएगा आपका गुजरात, ये हो जाएगा राजस्थान, ऊपर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद गुजरात, और फिर एमपी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा झारखंड, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा मिजोरम। तो राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी है। हम लोग आराम से याद कर सकते हैं क्या?
तो कहाँ कहाँ से? गुजरात, कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम उल्टे अगर आप लोग एक बार देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, एक दो बार अगर देखेंगे वीडियो तो चीज़ें याद हो जाएंगी। यह तो रही कर्क रेखा संबंधी बातें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो मानक रेखा है। मानक रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है? मानक रेखा की बात करें दोस्तों, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होते हुए इलाहाबाद के या प्रयागराज के नैनी यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए गुजरी है। कहाँ से? ये हो जाएगा यूपी, मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरी है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है आपकी मानक रेखा गुजरी है। यहाँ से सीधे भी क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाता है तो पूछ लेगा 4 राज्यों, इसमें से एक राज्य दे देगा, अदर 3 राज्य ले लेगा और उसमें से पूछेगा कि किस राज्य से मानक रेखा गुजरी है। तो एक अगर राज्य दे रहा है तो आदमी को सीधे याद रहता है, लेकिन अगर पूछ लिया कि 3 इसमें से देकर एक और राज्य दे देता है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इस हिसाब से हमने कर्क रेखा को देखा और मानक रेखा को देखा, भारत की स्थिति अवस्थिति को देखा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 से 2 बार देखेंगे तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे जो वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे स्पेशल कोई एग्ज़ाम हो। अगर जीएस पूछा जा रहा तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।